नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोक वाणी के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से करेंगे चंडू खाने की गप। चंडू खाने की गप क्या होती है यह कई सीरीज में हम बता चुके हैं। चंडू खाना मतलब वह जगह जहां पहले जब तक अफीम जैसे मादक पदार्थों पर रोक नहीं लगी थी तो एक छोटी सी गोली होती थी अफीम का बाई प्रोडक्ट जो चंडू कहलाता है। उसको खाने के बाद लोगों की तबीयत इतनी उम्दा हो जाती थी, वह इतने नशे में आ जाते थे कि उनको चारपाइयों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए हर एक चंदू खाने में चारपाइयां बिछी होती थी और वहां पर जो बातें होती थी वो परग्रहीय होती थी, वह इस दुनिया की नहीं होती थी। हालांकि आप भारतवर्ष में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कोई खास बात है नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में तो हर एक दूसरे दिन आपको इधर उधर की ऐसी बातें मिल जाएंगी जो चंडू खाने से भी एक दर्जे ऊपर की होंगी। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल विंची जी की बातें, अभी हाल ही में वो 20 दिनों की विदेश यात्रा से लौटे हैं शायद, और इन 20 दिनों तक वो कहाँ थे कैसे थे पता नहीं, सबको नहीं पता, लेकिन सरकार तक को नहीं पता। हालांकि सरकार को नहीं पता हो ये कोई बात नहीं, लेकिन ये मानने योग्य बात नहीं, लेकिन राजनीति है तो सरकार भी कहती है कि उसे नहीं पता। क्योंकि राहुल विंची जो हैं वो एनएसजी प्रोटेक्टी हैं, सर्वोच्च सुरक्षा उनको मिली हुई है। आखिर उनके खानदान ने शहादतें दी हैं, बहुतेरी शहादतें दी हैं। इंदिरा गांधी की शहादत दी है, राजीव गांधी की शहादत दी है। तो इसलिए राहुल विंची तो छोड़िए, प्रियंका वाड्रा तक को एनएसजी की सुरक्षा मिली हुई है। तो इसलिए अगर वो विदेश जाते हैं तो ये पता सरकार को कम से कम होगा ही। फिर वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सरकार को भी मौज मिलती है कि चलिए अच्छा है, इसी बहाने कम से कम राहुल विंची के ऊपर उंगलियां तो उठती हैं। लेकिन उनसे आगे बढ़कर एक और नए नेताजी हुए हैं, वो हैं अखिलेश यादव। वो कभी पीडीए करते हैं, कभी कहते हैं कि अब हम हिंदूवादी हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि इस देश में उनके नाम के क्या पोस्टर लगा दिए गए। यह उत्तर प्रदेश में कई शहरों में लगे, मथुरा में, बिजनौर में और बाकी कई जगहों पर। और इसमें अखिलेश खानदान की असलियत खोलकर रख दी गई। इसमें अखिलेश के मरहूम अब्बा जान मौलाना मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। वही मुलायम सिंह यादव जिनका भाषण आपके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिन्होंने कहा कि भाई अगर हमें और भी गोलियां चलानी होती तो हम बड़े आराम से चला देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इतना ही नहीं, पहलवान जी, जी हाँ, मौलाना मुलायम पहलवान थे। पहलवान जी अचानक से इतिहासवेत्ता भी बन गए और सदन में इन्होंने कहा कि वहां कोई राम मंदिर तो था ही नहीं। इनके भाई राम गोपाल यादव एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने तो कह दिया कि रामलला तो जबरन घुसे हुए हैं। क्या रामलला जबरन प्रॉपर्टी पर कब्जेदार करने वाले नहीं माने जाएंगे? ये सारी बातें हुई, लेकिन अखिलेश जी को अचानक से समझ में आया कि नहीं, इस देश की राजनीति अब हिंदू परख हो गई है। वैसे उसके पहले अखिलेश जी पर जाऊं, उसके पहले जरा इस पोस्टर की बात देखिए, दिल में बाबर मुंह में राम। वाह, इस देश के क्रिएटिविटी का तो मैं कायल हूं। मतलब ऐसी ऐसी क्रिएटिव लाइंस ये लोग चलाते हैं, और ऊपर से इनको मुसलमानों की फेस कैप पहनाया हुआ है। हालांकि इनके चाचा रामगोपाल, इनके चाचा शिवपाल, किसी को भी, और इसमें इनके दो बयान दिए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने कभी कहा था कि अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, और फिर नीचे मुलायम सिंह, बाबरी के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देते। और साथ में दो न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई गई हैं। इन सब से, ये सब कब से शुरू हुआ है? जब से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना हुई, यह कलंक लगा, और उसके बाद से लगातार ये हमलावर हुए। क्योंकि सबसे पहले अखिलेश यादव ने, हालांकि कई लोग इनको टोटी चोर भी कहते हैं, उस पर ये बड़ा गुस्सा आते हैं। टोटी चोर इसलिए कहते हैं कि जब इन्होंने अपना सरकारी मकान छोड़ा था तो पूरे मकान की ऐसी तैसी कर दी थी।
और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे नेता लोग जाते हैं, लाखों लोग रुपए खर्च करते हैं और बनवाते हैं। तो उसके बाद हालांकि अखिलेश जी के सौजन्य से उनके यहाँ की पलस्तर तक उखाड़ दी गई थी, कई सारी टोटियां गायब मिली, क्योंकि कहा गया कि वो टोटियां चांदी की थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात। हालांकि अखिलेश यादव इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उस समय के समाचार पत्रों में खूब ये खबरें चढ़ रही थी, और उसी के बाद से इनको टोटी चोर की उपाधि भी मिली। लेकिन आप लोग इस बहाने शीश महल को भी याद कर सकते हैं, जो महानतम ईमानदार, ब्रह्मांड के एकमात्र कट्टर, सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनवाया था। और कहा जाता है कि उसमें तो सुबह सोचने के लिए जिस जगह जाते हैं, उसको हमारे यहाँ छोटे कस्बों में कुछ लोग पाकिस्तान भी कहते हैं, हम लोग शौच कहते हैं, और उसको कुछ जगहों पर झाड़ा फिरना कहते हैं, मैदान जाना कहते हैं। मोदी जी ने अब हालांकि बाहर खुले में जाने की सुविधा बहुत कम कर दी है, कुछ एक जगहें ही बची हुई हैं। हालांकि दावा तो यह है कि डिफिकेशन फ्री हो गया है अपना देश, लेकिन इसके बावजूद बहुतेरे लोग हैं जिनको खुले में गए बिना चैन नहीं मिलता। तो इस पर एक बड़ा मजेदार सीन वो पंचायत नाम की सीरीज में भी है, जब जांच होती रहती है और वो विनोद आमादा हो जाता है कि नहीं वो खुले में ही शौच करेगा। तो बहुत तेरे नाम है। तो शीश महल के बारे में कहा जाता है कि वहां सुबह के समय जहां केजरीवाल जी जाते थे, उस सीट की कीमत करीब 30 लाख रुपए थी, क्योंकि वो सेंसर से चलता था। उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, इधर से वो गद्दा निकल जाना, बहुत सारी सुविधाएं थी। अब 30 लाख रुपए अगर केवल उस गद्दी के हैं, तो पूरे शीश महल में कितना खर्च हुआ होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। उसी तरह अखिलेश यादव के सरकारी आवास छोड़ने का जब समय आया, तो उस आवास में बड़ी तोड़फोड़ हुई थी। ये सबको याद होगा कि ऐसा बिहार में भी हो चुका है। तेजस्वी यादव के भी सरकारी आवास में बहुत सारी सुविधाएं पाई गई थी, बहुत सारी चीजें पाई गई थी। तेज प्रताप के यहाँ 20 के करीब एसी पाए गए थे। अब हम लोग इन खबरों को लेकर इम्यून हो चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंडू खाने की गप है और कुछ नहीं है। लेकिन इससे भी बड़े चंडू खाने की गप ये है कि दिल्ली के 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में जब करकरडूमा कोर्ट का फैसला आता है, तो इस मुल्क का एक सांसद है, जिसको हमें और आपको माननीय सांसद कहना पड़ेगा, लेकिन वह गुंडा, वह मवाली वही व्यक्ति है जिसने देश के प्रधानमंत्री को कहा था कि इसको गुजरात मत समझना, उत्तर प्रदेश आओगे तो बोटी बोटी काट दो। आजकल वह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की तिजारत कांग्रेस के लिए करने लगा हुआ है। उसका नाम आप सभी लोग जान ही गए होंगे, इसलिए उसके नाम को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जब 13 तारीख को जब करकरडूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को सजा सुनाई, हालांकि सजा की क्वांटिटी अभी नहीं दी गई है, बस कहा गया है कि ये लोग दोषी हैं। ताहिर के साथ 4 और जिहादियों को भी कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया है, दोषी पाया है, कन्विक्टेड हो गए हैं। वो अगर अदालती भाषा में कहें तो कन्विक्टेड हो गए हैं, दोषी पाए गए हैं। अब सजा की का क्वांटम जो भी होगा वो अलग होता है। उस पर उस मरदूद और मसूद दोनों मिलते जुलते हैं, बयान आया कि कोर्ट का फैसला है जी, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि उसकी शक्ल देखिएगा, उसकी शक्ल ही कसाई नुमा लगती है। लेकिन मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लगती है तो लगती है। अब उसके बाद दूसरी बात कि उसने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन आप लोग समझे तो इतना समझ जाए कि उसका नाम ताहिर था, अगर उसका नाम कपिल रहता तो वह भी छूट जाता। मतलब ये इस देश के तथाकथित मुसलमान नेताओं की गलीज मानसिकता दिखाता है। कितने गलीज, कितने नीच हैं ये। और
ये वही मानसिकता दिखाता है कि 1940 से 47 के दौरान इनके पुरखों ने क्या किया होगा। और जब आज इम्तियाज अली जैसा भांड फिल्म निर्माता कहता है कि मुसलमानों ने बहुत पहले देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया जब उन्होंने यहां रहना चुना, नहीं भाई, नहीं चुना, नहीं चुना, नहीं चुना। इस देश में रहना नहीं चुना। जो लोग यहाँ रहे वो इसलिए कि उनको गजवाए हिंद करना था, उनको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है। ये बरेलवी और देवबंदी फिरके के बीच की मारपीट आप समझो इम्तियाज भाई। और आपके पुरखों में 99%, 93 से 99% ने, आप बिहारी हैं, पूर्व के जमशेदपुर झारखंडी बिहारी हैं मूलतः। बिहार और उत्तर प्रदेश के 93 से 99% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था पाकिस्तान के फेवर में। कौन से मुसलमान थे वो? क्या वो 1% जिन्होंने वोट नहीं दिया था उनकी औलाद आप हैं? नहीं है। और जो वहां गए वो सच्चे मुसलमान थे, और बाकी को आपने छोड़ दिया कि यहां पर कोढ़ को फैलाते रहो। और आज हम उस कोढ़ के निशान जहां तहां देखते रहते हैं। वो कोढ़ के निशान तब भी दिखते हैं जब आप काशी और मथुरा या संभल, यहां तक कि आप भोजशाला में जो सामने से दिख रही थी, आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इन तीनों जगहों पर भी आपने कह दिया कि मीडिएशन से नहीं मानेंगे जी, कोर्ट करे फैसला इसका। मतलब कमाल की बात है। जो चीजें सामने दिखती हैं, आप अदीना मस्जिद के पास आपका एक सांसद जाता है, बड़े गर्व से फोटो खिंचवाता है, पीछे गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। आप सदाशयता की, आप इसकी बात करते हैं। और कल हमारे एक सीनियर ने बड़ी अच्छी बात कही, पुंडीर सर ने। उन्होंने कहा कि कोई भी जिहादी अगर कुछ भी बात करता है तो एक सिंपल सा अर्थ, अंक गणित का सवाल सुलझा दो। तुम लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हो कि भारत में बड़ा ये तुम पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भारत में तुम नाशुक्रे, मरदूद, कृतघ्न, हरामखोर 3 करोड़ थे, आज 20 करोड़ हो गए, इतने अत्याचार के बावजूद। और यही हिस्सा था जो आज पाकिस्तान कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है। वहां 18% से 5% हो गए, 9%, 23% से 7-8% हो गए जो आज का बांग्लादेश। और 19% पाकिस्तान से आज की डेट में 2% है, कल को लुप्त हो जाएंगे। ये गणित तो समझा सकते हो, इसके बावजूद तुम यहाँ एएमयू में बैठ के, जामिया में बैठ के मुंह से हगते रहते हो। तुम्हारा एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो आजकल अचानक सुर्खियों में है, कुरैशी। उसको अचानक से कीड़ा कटा है कुछ। कभी कहता है कि मनमोहन सिंह ने सुसाइड की धमकी दी थी, अब मनमोहन सिंह से जाकर पूछिए। कभी कहता है कि विपक्ष को ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, 2010 से 2012 का इनका कार्यकाल उठाइए। मुसलमानों की सेहत को लेकर ये चिंतित रहते हैं। तो ये जो नाशुक्रियत है, ये जो नाशुक्रा कौम है, इसको समझने की जरूरत है, और चलते चलते इसको देखने की भी जरूरत है। इस देश में एक मनोरोग है, बड़ी संख्या में मनोरोगी रहते हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं। तो ये जो मनोरोग है, ये ताहिर हुसैन जब बुक हो रहा था तो इसमें राणा अयूब हैं, स्वरा भास्कर हैं, साक्षी जोशी हैं, जावेद अख्तर हैं, तथा कथित नास्तिक, लेकिन वो भी हैं। सो मेनी किल्ड, सो मेनी इंजर्ड, शब्दों की चाशनी में लपेट कर जिहाद को फैलाना। इसमें वो क्लिप कटुआ जुबैर भी है, जिसका एकमात्र काम है क्लिप को काट काट कर अफवाहें फैलाना और उन पैसों से स्विट्जरलैंड घूमना या बाहर घूमना। इसमें है विशाल ददलानी है, जो तो सो कॉल्ड संगीतकार है,
प्रकाश राज है, ये सब के सब उस ताहिर हुसैन के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। और अभी भी ताहिर हुसैन के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे यहाँ की कोर्ट्स पर पूरा भरोसा है। लेकिन सोचने की बात हम लोगों के लिए कि इस देश को एक विशाल चंडू खाना कब तक बनने दिया जाए। दोस्तों, आप जानते हैं मैं हमेशा आपको कुछ प्रश्नों के दायरे छोड़ गया, क्योंकि उत्तर तो मैं खुद भी तलाश रहा हूं, और मैं ऐसा ज्ञानी होने का दावा नहीं करता कि मेरे पास सारे सवालों के उत्तर हैं, नहीं। लेकिन ये देश हमारा है, इस देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। और जरा सोचिएगा इन सवालों पर, और अगर आपको लगे कि मैंने इन वीडियो में तनिक भी काम की बात की है तो इसको लाइक और शेयर करेंगे तो मेरी वॉइस रेजोनेट होगी, ज्यादा दूर तक पहुंचेगी, और जितनी दूर तक पहुंचेगी मुझे लगता है कि उतना ही अच्छा होगा। व्यालोक वाणी पर आप जितना स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, प्लीज उसे बरसाते रहिए। थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आपके स्नेह की वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है साहब। जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, उन सभी का आभार। आप अगर व्यालोक वाणी को सपोर्ट और समर्थन करना चाहते हैं तो QR कोड है, नंबर्स हैं, आप हमें सुपर चैट, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इन सब माध्यमों से आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और बातें होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।